बिहेवियर बायसनेस, बिहेवियर क्या होता है? हमारी जो सोच होती है ना, ठीक है, 24 घंटे हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, ये एक हमारा ना एक नेगेटिव चीज है जो हमेशा हम करते रहते हैं। अच्छी चीज हो रही है तो सोचते रहेंगे, बुरी चीज हो रही है तो सोचते रहेंगे। बस हमारा माइंड 24/7 सोचता रहता है। सोते हैं तो भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, राइट? तो वो थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो 24/7 कंटिन्यू होता रहता है, करेक्ट? तो अब ये जो थॉट्स होते हैं वो हमारे अंदर एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, बी इट अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती है ड्यू टू द थॉट, जो भी थॉट्स हमारे मन में चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें फील करते हैं, करेक्ट? और वही फीलिंग्स जब हम रेगुलरली फील करने लगते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में एग्जिबिट होने लगती है। मतलब हमारी डेली लाइफस्टाइल का, डेली रूटीन का पार्ट बन जाती है। बिहेवियर क्या होता है? एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब हमारे काम करने का स्टाइल, हमारे रहने का स्टाइल, हमारे किसी भी चीज करने का स्टाइल या काम करने के तरीके को हम बिहेवियर कहते हैं, राइट? तो यही बिहेवियर वापस से हमें थॉट प्रोसेस पे लेके जाता है, थॉट वापस से फीलिंग्स पे लेके जाती है और फीलिंग्स के बेसिस पे हमारा बिहेवियर डिफाइन होता है। तो ये जो चेन है ना, ये चलती जाती है। अब इसका जो इम्पैक्ट आता है ट्रेडिंग में बहुत अलग आता है। जो हमारी बायसनेस है ना वो अलग अलग तरीके से जाने लगती है, राइट? जैसे हमको देखते हैं ना, कोई इंसान डिप्रेसिंग स्टेट में जा रहा है, क्या वो एक ही दिन में डिप्रेशन में आ जाता है? नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, एक बहुत बड़ी चेन होती है। चेन क्या होती है? आज उसने कोई थॉट सोच के रखा, ठीक है, उसके मन में कोई सोच आई, उसने सोचा, किसी से शेयर नहीं किया, करेक्ट? फिर उसने कुछ फील किया, वो बहुत टाइम तक सोचता रहा, उस पर एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, एंगर इश्यूज है, फियर है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा फीलिंग्स वो फील करने लगता है ड्यू टू अ सिंगल थॉट। एक थॉट की वजह से, एक सोच की वजह से बहुत सारी फीलिंग जनरेट होती है। अब वही फीलिंग अगर रेगुलरली आप फील करो, राइट, वही इमोशन अगर आप रेगुलरली फील करो, वही चीज आप रेगुलरली सोचो, उसी का इमोशन आप रेगुलरली फील करो, ठीक है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे आपकी बिहेवियर में दिखने लगता है, ठीक? हम कभी कभी बैठे बैठे कुछ ना कुछ भूल जाते, बात करते करते भूल जाते, ये क्या है? एक साइड इफेक्ट है किसका? हमारी नेगेटिव सोच का। हर टाइम जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो सोच चलती रहती है ना, अभी काम कैसे होगा, कैसे होगा, मुझे टेंशन हो रही है, यही एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे माइंडसेट का, हमारे एक बैड ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, ठीक है? तो आज हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप की ऐसे कौन सी बायसनेस होती है जो हम ट्रेडिंग में समझते हैं, राइट? एंड ये बिहेवियर बायसेस किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करती है। तो जो अलग अलग बिहेवियर बायसेस हमें इम्पैक्ट करती है ना, वो है हमारी लॉस अवर्जन, लॉस न लेने की टेक्निक, लॉस न एक्सेप्ट करने का बिहेवियर। हम कभी कभी मार्केट से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, आप खुद से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम मार्केट से लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो गलत एक्सपेक्टेशंस ना हमें कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करने देती। जैसे हम लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी मार्केट से अलग एक्सपेक्टेशन है, हमारी खुद से अलग एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमसे लॉस हो ही नहीं सकता, हम लॉस लेते ही नहीं। तो ये सब चीजें हमारे बिहेवियर में आने लग, और यही बिहेवियर जब ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है ना, तब आपको लगता है कि आपने ट्रेडिंग में ये गलती कर दी, कि आपने ट्रेडिंग में रैशनल डिसीजन नहीं लिया, एक सोच के समझ के एक लॉजिकल डिसीजन नहीं लिया। अब जो सेकंड सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो हम अपनी पर्सनालिटी में देखते हैं वो है रिग्रेट। एक लंबा लॉस, ठीक है, एक बहुत बड़ा लॉस, उसको फिर हम बैठ के रिग्रेट करते हैं। तो ये रिग्रेट की जब फीलिंग आती है तो आप शायद उसके लिए रिवेंज लेने लगते हैं मार्केट से, मार्केट को, और खुद को मार्केट से ज्यादा पावरफुल समझने लगते हैं, मार्केट से रिवेंज लेने लगते हैं और फिर एक और ट्रेड ले लेते हैं। तो ये जो रिग्रेट फीलिंग है वो आपकी बिहेवियर में इनहिबिट हो रही है। क्यों? टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि आपने ट्रेड लिया, एक बड़ा लॉस लिया, उस बड़े लॉस की वजह से आपने एक और ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको वो है फीलिंग है रिग्रेट की। तो ये जो फीलिंग है आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट चीज, आपका ओवर कॉन्फिडेंस। दो चार अच्छे बड़े प्रॉफिट्स हो गए, आई एम द किंग, आई एम द मास्टर, ऐसा होता है? नहीं, मार्केट में कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपसे ज्यादा पावरफुल है, आप मार्केट से ज्यादा पावरफुल नहीं है। मार्केट आपको ओवर पावर कर सकता है, आप मार्केट को ओवर पावर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल है, ठीक, और मार्केट में लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी के बेसिस पे मार्केट में कैंडलस्टिक्स बनती है। तो अगर एक स्ट्रैटेजी चल रही है तो काम रहिए, कंपोज रहिए और डिसिप्लिन तरीके के साथ ही ट्रेड करिए। ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप ट्रेडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाओ। उस दिन क्या, उस दिन के बाद से आप सर्वाइव नहीं कर पाओ। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारी आती है हर्डिंग, ठीक।
मतलब हर्ड मेंटालिटी जैसे हम कहते हैं। अब हम इस बायसनेस को आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि क्या होती है सब बायसनेस। ठीक है, तो हर्डिंग क्या होती है? जब हम देख रहे होते हैं कि 100 लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी बाइक पे चले जाते हैं, हम भी अपना ट्रेड बाइंग की साइड पे लगा देते हैं बिना एनालिसिस किए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना लॉजिक समझे बिहाइंड। तो ये चीजें हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो ये हर्ड मेंटालिटी है ना, उससे दूर रहना है। आगे हम बायसनेस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये बायसनेस, ये बिहेवियर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमारे थॉट्स फीलिंग को जनरेट करते हैं, और वो फीलिंग्स हमारे अंदर रेपिटेडली जब जनरेट होती है ना, तो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो यही चीजें हमें अपने आप से अवॉइड करनी है, अपने से दूर करनी है। पॉजिटिव चीजें जितनी आप इनहिबिट करेंगे, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव बिहेवियर, तभी मार्केट में, ट्रेडिंग में, लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ सक्सेसफुल बन पाएंगे। नेक्स्ट चीज कभी कभी क्या हो जाती है, लिमिटेड अटेंशन स्पैन। ठीक, बहुत ज्यादा ना हमारा मोबाइल का फोन यूसेज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, फोन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस रहता है ना, अटेंशन जो रहता है ना, वो नहीं रह पाता। 5 मिनट एक चार्ट को देखा, एनालाइज किया, फिर 10 मिनट बाद दूसरे स्टॉक पे आ गए, फिर 15 मिनट बाद फिर इंडेक्स पे आ गए। तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो रही, और यही बिहेवियर हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसे और बिहेवियर बायसेस है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे मेंटल बायसनेस, एक बिहेवियर बायसनेस हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक इम्पैक्ट देते हैं, और हमें कैसे इनसे बच के चलना है।